मैं एक कार्यक्रम हुआ था माननीय मुख्यमंत्री का इन विधानसभा चुनावों के बाद हरिपुर, क्या बोलते हैं वो है हरिपुर में एक कार्यक्रम जनसभा हुई थी मुख्यमंत्री की, जिसमें उन्होंने कुछ उद्घाटन भी किए थे। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी उस जनसभा में आया था, मैं भी वहां मौजूद था। वहां मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहावत है देरा को लेके, देरा कोई नहीं तेरा तो देरा मेरा, ये उन्होंने उस जनसभा में कहा था। कोई ऐसी स्थिति उस वक्त थी नहीं कि यहाँ उपचुनाव हो जाएंगे, होशियार सिंह इतनी होशियारी करेंगे कि विधानसभा से त्याग पत्र दे जाएंगे। तो उस वक्त ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, और मुख्यमंत्री ने बहुत सी घोषणाएं मांगे इस विधानसभा क्षेत्र की उस जनसभा में जो थी, उनको पूरा करने की घोषणाएं की, तो शायद उनके ऊपर अमल भी हो रहा है। लेकिन मैं जयराम ठाकुर से एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले 14 महीने से पहले 5 वर्ष वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 5 वर्ष में जयराम ठाकुर ने इस देरा विधानसभा क्षेत्र की सूझ ली, और देरा के लिए एक सबसे बड़ा जो एक विषय रहा है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मुझे याद है एक कहीं देरा में जनसभा थी, अनुराग ठाकुर वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जयराम थे उसमें, ठाकुर महेंद्र सिंह थे उसमें, और उस जनसभा में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस यूनिवर्सिटी का काम डिले करने के लिए मंच के ऊपर से लताड़ लगाई थी। तो आप तो देरा के विकास को रोकने वाले हैं। आपने तो देहरा का जो विकास था उसको रोकने का काम किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, ये अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा था, जिसके बाद फिर महेंद्र सिंह ने भी उनको काउंटर करने के लिए बयानबाजी की थी अनुराग ठाकुर के खिलाफ। तो आज ये जो जयराम ठाकुर हैं, जो इनको दिन रात मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जयराम ठाकुर दिव्य स्वप्न दोष की बीमारी से ग्रसित। कोई व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि ये कुर्सी उसी की है, उसी का अधिकार है? आप लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते, आप कैसे राजनीति गए? हिमाचल के लोगों ने 5 वर्ष के लिए 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जिता के कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया। आपने षड्यंत्र करके उस सरकार को गिराने की कोशिश की, आप असफल हुए, और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए 6 सीटों के ऊपर, आप हिमाचल प्रदेश की जनता के मूड को ही नहीं समझ रहे। हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते क्या हैं आपकी वो समझ में ही नहीं आ रहा। उन 6 उपचुनावों में से 4 उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश के लोगों में और उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें जिता के फिर से हमारे विधायक बनाए, और 34 से फिर हम 38 हो गए। इसका स्पष्ट संदेश है लोगों की तरफ से कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो अपना 5 वर्ष का शासनकाल पूरा करे। और आपकी जो ये षड्यंत्रकारी राजनीति है, जिसके तहत आपने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, उस राजनीति की हिमाचल प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उस राजनीति को हिमाचल के लोग पसंद नहीं करते। ये संदेश उसमें छुपा है। वो जो नतीजे विधानसभा उपचुनावों के आए हैं, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। आपको सिर्फ एक रट है, एक सपना आपका है कि किसी तरह से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए, मैं इस पे बैठ जाऊं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में ये हो चुकी है, हर जगह विद्रोह की ज्वाला है। आज हम कुछ कार्यक्रमों में गए थे कमलेश जी के, तो हमने वहां देखा कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में आए। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है प्रदेश में भी और देश में भी, वो ये है कि आज कांग्रेस भाजपा के जो असली कार्यकर्ता हैं उनको तो पता नहीं चल रहा कि वो बीजेपी है कहाँ। आज दल बदलुओं की और भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बनकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रहे। जो बेचारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, वो लोग आज जो है वो सबसे पिछली रो में है, सबसे पिछली लाइन में है, और वो घुटन महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज विघटन की स्थिति में है। चाहे आप देरा विधानसभा क्षेत्र की बात करो, भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त आक्रोश और विद्रोह है दल बदलों के आने से, और हमीरपुर की भी कमोबेश यही स्थिति है, और नालागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां भी यही स्थिति। और जहां 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहले उपचुनाव हुए
उन विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता थे, वो नेता भी आज जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम इस पार्टी में रह के हमारे साथ हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी में सही सोच रखने वाले लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो दल बदल की राजनीति के खिलाफ हैं, जो धनबल की राजनीति के खिलाफ सोच रखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, ये समय है उन ताकतों को सबक सिखाने का जिन्होंने धन के दम पर, दल बदल के दम पर, षड्यंत्र के सहारे हिमाचल प्रदेश की राजनीति को प्रदूषित करने की कोशिश की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।